हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। दिस इज़ खुशबू सिंह। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं नौवारी साड़ी की ड्रेपिंग 3 अलग अलग स्टाइल में लेकर आई हूँ। तो जिन किसी को भी नौवारी साड़ी को अकेले पहनने में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आज की वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो गाइज़, ये जो साड़ी है मेरी वो है नौवारी साड़ी। अगर आपको ये सेम साड़ी लेनी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्योर कॉटन की है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो बॉर्डर जो है वो बहुत ही परफेक्ट है और कलर मेरी फेवरेट कलर है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी पल्लू वाला जो साइड होता है उसको आपको सीधे तरीके से अपनी लेफ़्ट साइड पे ले जाना है, और उसके बाद जो इसका दूसरा साइड होगा वो साइड आपके राइट पे अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि हम एक बेसिक राउंड लगाते हैं ना, तो हम अपनी राइट साइड से शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बेसिक राउंड नहीं लगानी, बल्कि आपको फैब्रिक को अपने राइट साइड पे लाकर एक नॉट बनाना है। अंदर की तरफ आप चाहो तो कोई शेप वियर भी पहन सकते हो। अगर जिनकी थाइज़ अगर ज़्यादा मोटी हैं और आपस में टकराने से, रगड़ होने से रैशेस पड़ जाती हैं, तो आप चाहो तो अंदर की तरफ थाई शेपर पहन सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगी और फिर चलने फिरने में आपकी स्किन आपस में नहीं रगड़ेंगी और ना ही रैशेस पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइटली ये नॉट बनाऊंगी, क्योंकि हमारी पूरी साड़ी की जो ड्रेपिंग होती है इस नौवारी साड़ी में, वो इस नॉट पे डिपेंड करती है। तो ये नॉट बनाने के बाद इस नॉट को हमें अंदर की तरफ ऐसे हाइड कर देना है। अब चलिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम अपनी पीछे की तरफ से ये साड़ी की फैब्रिक को पकड़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारी लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो कपड़ा होता है ये बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए, और ये वाला जो हमारा ऊपर की तरफ उठता है कपड़ा, ये नीचे की तरफ से हम इसको खींचते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़ा है वो ओवरलैप होगा, तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से इसको टाइटली अपने पैरों पे सेट करना है। देखिए, कई बार मैंने खुद ऐसा देखा है कि नौवारी साड़ी लोग पहनते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर आती है वो जितने मोटे हैं भी नहीं, उससे ज़्यादा ही दिखते हैं। तो इसीलिए आप अगर छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देकर चलोगे तो आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये मैंने टाइटली इसको अपने पैरों पे सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो बची हुई हमारी लेंथ है साड़ी की, उसके अब हमें पल्लू वाले साइड को पकड़ना है। देखिए, बॉर्डर को मैं ऐसे ही ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए चलूँगी, ताकि हमारी साड़ी जो है वो उलट पुलट ना हो जाए। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे अपने पल्लू साइड पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे आपको अभी प्लेट्स बनाने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल इसको अपने हाथों से रफली अरेंज करके और ऐसे पीछे की साइड से घुमाते हुए अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालनी है। अब जब लेफ़्ट शोल्डर पे आप इसको डालते हो तो ये भी अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको आपकी पल्लू की लेंथ कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए, आपको जितना पसंद है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लेंथ रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बाद में फिर ये पल्लू हमारी खिसक जाती है तो लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है। कमर के पास हमें फैब्रिक को थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और अब इसके बाद जितनी लंबी फैब्रिक बची हुई है उसको हमें प्लेट्स में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स बनाने हैं, इसलिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए। अपने राइट हैंड के साइड वाले दोनों फिंगर्स आप एक दूसरे से सेपरेट कर लें, और बीच में आपको अपनी 3 उंगलियों को सटा कर रखना है। अब ये 3 उंगलियाँ आपके फैब्रिक के पीछे की तरफ जाएगी, और जो अंगूठे साइड जब हम फैब्रिक को ऐसे जिगजैग मूव करेंगे तो एक एक बार ये हर उंगली के पास जाएगी, और जो फैब्रिक जिस उंगली के पास जाती है, किनारे की 2 उंगलियों के पास, हमें वहाँ से अपनी उंगलियों से इनको दबा लेना है। तो देखिए, इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्लेट्स बनेंगी उनको आप अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे। मैंने आपको वो डबल फिंगर वाला स्टेप यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा फैब्रिक आ जाए तो उसमें प्लेट्स को पकड़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। इस वाले तरीके में आप जितना भी प्लेट्स यहाँ पे बनाना चाहो आप बना सकते हो, और एक भी प्लेट आपके हाथों से छूटने वाली नहीं है। तो कमर के पास जो हमने फैब्रिक मेज़र किया था, हमें उनको इसमें ऐड नहीं करना है। अब जब आपकी सारे प्लेट्स अच्छे से बन जाती हैं तो एक बार आप देख लीजिए कि आपकी
पूरी प्लेट जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है या नहीं। अगर कोई प्लेट अंदर की तरफ दबी हुई है तो उसको भी आप बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें। और जब आपकी पूरी प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं तो आपको आपके प्लेट्स का जो साइड है, डायरेक्शन है, वो आपको अपने राइट हैंड के तरफ रखना है। देखिए ये मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने कमर के पास फैब्रिक छोड़ा था, अगर मान लीजिए ये फैब्रिक आपको लगती है कि कम पड़ गई है तो आप एक प्लेट ऐसे निकाल सकते हो और उसके बाद इस पूरे फैब्रिक से आपको आपकी बनी हुई प्लेट को कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने प्लेट्स बनाया था, अब इस फैब्रिक से मैं इन प्लेट्स को कवर कर दूंगी। आपको ऐसे इस प्लेट्स को राउंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पेट के पास आपको एक और स्टेप करना पड़ता है, बट कईयों से वो वाली स्टेप नहीं हो पाती। तो आप नॉर्मल जैसे प्लेट अंदर की तरफ टक करते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। तो इसीलिए देखिए मैं यहाँ पे बस ऊपर वाली जो बॉर्डर कमर के पास आई हुई है उसको आप कोशिश करें कि वो ज़्यादा ना सिकुड़े और कमर पे जब हम इनको सेट करने जाएं तो वो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए अब मैं इसको ठीक अपनी बेली बटन के पास ऐसे नॉर्मली टक कर दूंगी। कई लोग यहाँ पे फैब्रिक से इसको राउंड करते हुए यहाँ पे एक थोड़ा सा शेप देते हैं, एक बनाना टाइप का शेप। तो कईयों से वो चीज़ नहीं हो पाती, इसलिए मैं यहाँ पे उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। और अब ये जो कमर के पास वाली बॉर्डर है, इस बॉर्डर को बिल्कुल सीधा करते हुए हमें इनको टक करना है। इसके बाद हमें अपने राइट लेग के साइड से 4 से 5 प्लेट्स काउंट करने हैं। ये 5 प्लेट्स काउंट करने के बाद हमें बॉर्डर को पीछे की साइड से ऐसे उठाना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या होती है कि आपकी साड़ी उल्टा हो जाती है। तो हमें अपने बॉर्डर्स का ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारी दोनों ही बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधे तरीके से आ जाएं। और ये जो बीच में फैब्रिक आती है, आप कोशिश करें कि वो आप उनको प्लेट्स में अरेंज कर लें। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ही इन दो बॉर्डर्स को आपस में मिलाते हुए और बीच में मैं इसको टक कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था पीछे की साइड से कि मेरी पल्लू वाला जो लेंथ है वो इसको कवर कर रखा है, बट यहाँ पे नॉर्मल आप जैसे टक करते हो ना, ठीक वैसे ही आपको अपनी जो हमने नॉट बनाया था एक राउंड लगा के, उसके अंदर आपको घुसाना है। पैरों के पास की बॉर्डर को टाइट करते हुए आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लें दोनों ही साइड, तो इससे बहुत ही अच्छी सी आपको लुक मिल जाती है। और ये देखिए पीछे की तरफ मैंने बॉर्डर्स को कैसे सेट किया हुआ है। तो पीछे की तरफ से ये जब दोनों बॉर्डर अच्छी तरीके से आ जाती हैं, ये हमारा होता है काष्ठा। और ये काष्ठा आप चाहो तो सिंगल बॉर्डर की भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे डबल बॉर्डर को भी रखकर सेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद जो हम अपनी पल्लू बनाते हैं, वो पल्लू पीछे की तरफ से हमारी काष्ठा के नीचे से होकर जाती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कोशिश करें कि आपकी बॉर्डर बिल्कुल भी ना सिकुड़े। और ये देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं। तो ये नीचे वाली जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम अपने घुटने पे ऐसे फंसाएंगे। देखिए मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने घुटने पे इस बॉर्डर को ऐसे फंसा ले रही हूँ। और ऊपर वाली बॉर्डर को हमें टाइट करते हुए अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालनी है। अब ये देखिए ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, यहाँ से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे पतले प्लेट्स ही बनाऊंगी, क्योंकि बॉर्डर मेरी पतली है तो मैं इसी को देखकर ही बनाऊंगी। बट अगर आपको मान लीजिए चौड़े प्लेट्स बनाना है, तो आप बॉर्डर अगर पतली है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई वाले आप फर्स्ट प्लेट उठाइए और उसके नीचे नीचे आप पतले पतले प्लेट्स बना सकते हो। तो जिनको चौड़े प्लेट्स रखने हैं वो केवल आगे वाली फर्स्ट प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे ही प्लेट्स उठा रही हूँ, और ये भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए हमारी शोल्डर पे जाकर। और यहाँ पे जो हमारी पल्लू की लेंथ आएगी वो बिल्कुल जिगजैग तरीके से आएगी।
तो यहाँ पे जब आपकी पूरे प्लेट्स अच्छे से अरेंज हो जाती हैं तो इनको आपको अपनी लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे पिन से सिक्योर करना है। कभी भी पिन को आपको ऐसे सीधा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आप इसको ऐसे साइड करके लगाइए। इसको हम हॉरिजेंटल लाइन की तरह देखते हैं, तो आप इसको हॉरिजेंटली लगाइए और अपनी जो ब्लाउज़ है उसके साथ आप इसको सिक्योर कीजिए। तो पल्लू को ऐसे पिन से सिक्योर करने का रीज़न एक यही है कि पल्लू अगर आपकी कहीं पे खिंच जाती भी है तो इससे आपका कपड़ा नहीं फटने वाला। तो यहाँ पे आप कुछ ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मराठी ज्वेलरीज आती हैं जिनका आप यूज़ करके इस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। तो देखिए ये हो जाएगी हमारी फाइनल लुक। पीछे की तरफ से ये जो हमारी काष्ठा है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी अगर आप डबल बॉर्डर वाला यूज़ करते हो तो देखिए इस टाइप की फैब्रिक में ना आपको 9 वारी साड़ी पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि आप कॉटन की साड़ी ही यूज़ करें। कॉटन की साड़ी हमारे बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और हमें ज़्यादा एफर्ट भी लगाना नहीं। तो इस टाइप की साड़ियों में आप में से बहुतों के कमेंट्स आते हैं कि नेचर कॉल के टाइम क्या करें। तो इस टाइप की साड़ी में आपको केवल आपकी काष्ठा को रिमूव करना है और फिर आप रिलैक्स हो सकते हो। चलिए दूसरी टाइप की साड़ी के लिए मैंने यहाँ पे अपनी शोल्डर वाले प्लेट्स को वैसे ही रखा है और इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो पल्लू वाला साइड है इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा करते हुए आपको पीछे की तरफ से घुमाकर अपने राइट साइड पे कर लेना है। इसके बाद जो आपका लेफ़्ट साइड होगा यहाँ पे आपको आपकी साड़ी की जो दूसरी साइड होगी वहाँ से थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ते हुए और बिल्कुल आपको अपने बेली बटन के पास एक टाइट नॉट बनाना है। तो हमेशा मैं आपको इस टाइप की साड़ियों में टाइट नॉट बनाने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए हमारी पूरी जो ड्रेपिंग होती है वो इसी नॉट पे डिपेंड करती है। तो अगर ये नॉट थोड़ी सी भी लूज़ हुई तो आपको एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो हमने लेफ़्ट की तरफ जो फैब्रिक छोड़ा था इसको हमें अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाना है और यहाँ पे देखिए अब हम अपनी फैब्रिक को सीधा पकड़ते हुए अपने दोनों ही बॉर्डर्स के साइड को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। देखिए पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कई लोग इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये पीछे की तरफ गई हुई है और हम अपने दोनों बॉर्डर्स को पकड़े हुए हैं। तो अब हमें अपने दोनों बॉर्डर को ऐसे आपस में मिला देना है। यहाँ पे आपका कपड़ा थोड़ा सा उल्टा हो सकता है तो उल्टा साइड से ही हम प्लेट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। तो बॉर्डर हमारी जितनी चौड़ी है उस दोनों बॉर्डर को आपस में पकड़ते हुए हम पीछे वाले जो फैब्रिक है उनमें प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। ये जब ऐसे प्लेट्स बनाती है तो हमें इनको ऐसे अपने हाथों से प्रेस करना है क्योंकि कॉटन की साड़ी है तो प्लेट्स हमें इसी तरीके से बैठाना होगा। और अब इन दोनों बॉर्डर को हम आपस में ऐसे खोल देंगे। तो ये क्या होगा कि ऐसे बॉर्डर्स आपस में मिली हुई दिखेंगी और फिर हमें इनको अपनी बैक साइड पे बिल्कुल बीचों बीच टक कर देना है। अब इसके बाद हम अपने दोनों हाथों से ऐसे बॉर्डर्स को पकड़ते हुए और टाइट खींचते हुए नीचे तक जाएंगे। तो इससे ये प्लेट्स काफ़ी अच्छे से बैठ जाएंगी। और अब यहाँ पे जो हमारा पल्लू वाला कपड़ा है इसको हमें फिर अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ लेकर आना है। देखिए यहाँ पे हमें पूरे फैब्रिक पीछे नहीं करनी है, केवल हमें जितनी पल्लू लेंथ चाहिए और जितनी ज़रूरत है हमें अपने कपड़ों की केवल उतना ही हमें पीछे की तरफ लाना है। और अब इसे हम अपनी लेफ़्ट साइड शोल्डर पे रखकर सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे ये वाली बॉर्डर हमें पीछे की तरफ ले जाते हुए जो हमने काष्ठा यहाँ पे टक किया था उसके नीचे से ऐसे रखकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। अब हमारी सामने की तरफ बची हुई जितनी भी फैब्रिक है हमें इनको चौड़े चौड़े प्लेट्स में अरेंज करना है। देखिए अगर ऐसे में आप पतले प्लेट्स बनाते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स सामने की तरफ आ जाएंगी और ऊपर जब आप इसको टक करते हो तो काफ़ी मोटी फैब्रिक बन जाती है और इससे आपका जो पेट रहता है वो फुला हुआ दिखता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर ज़्यादा कपड़ा बच जाता है सामने की तरफ तो आप उनको चौड़े चौड़े प्लेट्स में अरेंज कर लो। तो यहाँ पे आपको आपके कमर के पास फैब्रिक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी फैब्रिक बची है आप उसको प्लेट्स में अरेंज कर लें। एक बार जब आपकी पूरी प्लेट्स अच्छे से बन जाती हैं तो अब इन सारे प्लेट्स को आप अपनी राइट की तरफ घुमाकर अंदर की तरफ टक कर लें।
एक बार देख लें कि आपकी पूरी प्लेट जो है वो अच्छी तरीके से बाहर निकली हुई है या नहीं। अगर ये सभी प्रॉपरली सेट हो गई हैं तो अपनी राइट साइड पे आप इनको टक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे चौड़े प्लेट्स बनाने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। प्लेट्स अंदर की तरफ जाकर फूलती नहीं है और सभी प्लेट्स अच्छी तरीके से अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। अब हमें नीचे से अपनी फर्स्ट वाली प्लेट का बॉर्डर उठाना है। बॉर्डर को हमें थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करके पकड़ना है और यहाँ से ये जो हमने फैब्रिक पकड़ा था आगे की तरफ करके, इसको हमें प्लेट्स में अरेंज कर देना है। देखिए अगर आप चाहो सामने की तरफ आपकी प्लेट ज़्यादा आ रही हैं तो आप इनका भी एक उपाय ये कर सकते हो कि आप ज़्यादा नीचे वाले प्लेट्स उठाएं और ये देखिए सामने की तरफ आपकी ये वाटरफॉल प्लेट्स आ जाएंगी। अब इसे हम अपनी लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे टक करते हैं ऐसे। आप चाहो तो इसको सामने भी टक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद देखिए हमारा जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि पीछे की साइड से क्या हो रहा था कि मेरी हाफ लेग जो थी वो दिख रही थी, तो इसीलिए बॉर्डर्स को आपस में मिलाते हुए मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दिया है। तो ये आप चाहो तो अपनी नौवारी साड़ी को इस तरीके से भी ड्रेप कर सकते हो। आप अपनी इसी स्टाइल को कुछ और भी तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो जिगजैग पैटर्न बनाना तो आपको अपने सामने से फर्स्ट वाली प्लेट पिक करनी है और यहाँ पे बॉर्डर से थोड़ी सी दूर फैब्रिक को आपको पकड़ना है और सबसे पहले आपको बेल टाइप का शेप बनाना है। ये जब आपकी बेल टाइप की शेप प्रॉपर तरीके से आ जाती है तो फिर आपको इनको यहाँ पे टक करना है। जहाँ पे भी आप ये जिगजैग पैटर्न चाहते हो वहाँ पे आप इसको टक कर सकते हो। ये आप सामने पे भी कर सकते हो या फिर कॉर्नर पे भी कर सकते हो। देखिए ये जब ऐसे बन जाती है तो सामने से हमें अपने फैब्रिक को ऐसे अपने हाथों से प्रेस भी करते हुए चलना है, वरना फिर ये फुली फुली हुई दिखती है। और देखिए नीचे की साइड से हम ये वाला पोर्शन पिक करेंगे और इस फैब्रिक को उठाकर जहाँ पे हमने बेल बनाया हुआ है, ये बेल शेप के कॉर्नर पे देखिए हम अपनी राइट साइड इस बेल शेप के पास एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। तो मैं काफ़ी नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ ये पैटर्न। यहाँ पे जब आपको दिखती है कि ये बॉर्डर बिल्कुल जिगजैग बन गई है तो फिर आप यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन लगा सकते हो। इसके बाद अब जो आपको अगला स्टेप में फैब्रिक पिक करना है वो देखिए आपको नीचे की साइड से ये बॉर्डर उठाना है, इसको हल्का सा वहीं पे फोल्ड करना है और ये जो बेल वाली शेप अब नीचे स्टेप में सेकंड वाली स्टेप में बन रही है वहाँ पे अब आपको इसको ऐसे लगाकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। देखिए यहाँ पे ये जो जिगजैग वाला पैटर्न है ये आपको केवल 1 से 2 स्टेप में ही प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही आप तीसरी स्टेप में आगे बढ़ते हो वहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपको अगली फैब्रिक कहाँ पे उठानी है। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी नज़दीक से ये वाली पैटर्न बता रही हूँ, बट अगर मान लीजिए आपकी ये जिगजैग पैटर्न नीचे पूरे पैर तक नहीं आती है तो आप बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस भी दे सकते हो, और लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो इसीलिए डिस्टेंस देने पे आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी पैटर्न ख़राब हो जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो जिगजैग वाली जहाँ पे हम पिन लगा रहे हैं ये पिन आप दूसरी साइड पे भी लगा सकते हो। तो ये देखिए जब आपकी ये पूरी नीचे तक ऐसे बन जाती है तो आपकी जिगजैग पैटर्न कुछ इस टाइप से आएगी। और अब आप चाहो तो इस टाइप की कोई वेस्ट बेल्ट अगर है तो आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो वेस्ट चेन भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको पसंद आए होंगे। तो इन तीनों स्टाइल में आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।